बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC, आली जनाब स्वामी यादव साहब, मैं उनको रुकने असम्बली यानी कि MLA कहकर मुखातिब करूँगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला आपके हमारे वोट से वो 30 तारीख के बाद हमारे MLA होंगे इंशाअल्लाह। आली जनाब नवाज भाई साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर सुलेमान नगर, आली जनाब मिसबा साहब एक्स कारपोरेटर शास्त्रीपुरम, आली जनाब एक्स वाइस चेयरमैन साहब महबूब भाई साहब, ताहिर भाई साहब, मसूद भाई साहब और तमाम सदर और मोतमदीन पर्दाम नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझको इस सुलेमान नगर में आकर बहुत ही मसरत महसूस हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आते रहता हूँ, मगर एक 5 या 8 साल से मैं इस एरिया में नहीं आया था। अब मैं यहाँ पर आकर देखा हूँ, जब मैं यहाँ पर आता था तो तकरीबन रोडों पे चलने के काबिल नहीं थे और जगह जगह पहाड़ थे और रोड नीचे ऊपर थी और कच्चे रोड थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर रोड है, सीवरेज लाइन है और पानी अल्हम्दुलिल्लाह माकूल है। मैं जब यहाँ पर आता था तो टैंकरों से पानी आता था और एक एक टैंकर पे हमारी माँ और बहनों के लाइना लगे हुए रहते थे और पानी बराबर नहीं मिलता था और जगह जगह घरों के सामने ब्यारला रखे हुए रहते थे जो ढाप के रख देते थे भर के, जो दूसरे दिन तक इस्तेमाल करते थे। मगर आज हमको उसकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास माकूल यहाँ पर पानी आ रहा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। मेरे भाई, ये इलेक्शन है और हम इलेक्शन में जो वोट देते हैं उसी की ताकत है कि हमारे पास आज पानी है, लाइट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसिलिटीज है ये हमारे वोट की ताकत है और हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। मैं भी यहाँ पर यानी कि शास्त्रीपुरम से कारपोरेटर रह चुका हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम तले मैंने यहाँ पर भी बहुत डेवलपमेंट्स के काम करवाए थे। उसी पीरियड में मेरे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और GHMC ग्रेटर हैदराबाद की तरफ से दूसरे रियासतों का दौरा करने का मौका मिला। मैं आपसे यहाँ और दूसरे रियासतों के बारे में हमारे जो हालात है वो सुनाऊंगा और हम यहाँ पर कैसा है और दूसरे रियासतों में हमारे मुसलमान कैसा है। मेरे भाई, ये नल मोरी पानी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर का है, ये तो चलते रहेगा, मगर हमको दूसरे रियासतों से हमको कंपेयर करना है कि भाई वहाँ पर हमारे मुसलमान, हमारे घर वाले, हमारे लोग कैसा रह रहे हैं और हम हैदराबाद में हम कैसा रह रहे हैं। मैंने कर्नाटक का दौरा किया था, बिहार का दौरा किया, दिल्ली का दौरा किया, कश्मीर का दौरा किया, तकरीबन स्टेट्स का मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉर्पोरेटर रहते हुए GHMC से हम तमाम कॉर्पोरेटर दौरा करे और वहां पर देखे हमने क्या देखा आप सुनिए भाई। वहां पर यानी कि दिल्ली में और ये आपका जो स्मार्ट सिटी है जो बेंगलुरु को जब हम गए हमारे मुसलमान बस्तियों का दौरा करे तो हमने देखा वहां पर जो है ना मुसलमान बस्तियों में जिसका 200 गज पे एक सिलाब है, एक यानी कि ग्राउंड फ्लोर का घर बना हुआ है, तो उनको सालाना 50 से 60 लाख रुपए टैक्स आता है। सालाना 50 से 60 लाख रुपए टैक्स आता है। अगर वो फर्स्ट फ्लोर डालता है तो टैक्स को जो है ना दुगना किया जाता है, सेकंड फ्लोर के डालता है तो और टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। जिसके 4 फ्लोर है वो सालाना 2 लाख के करीब जो है ना टैक्स बन रहा है। वो सिर्फ हमारे बस्तियों में और हमारे एरियो में है और वो उस रियासत में वहां पर 2 लाख 2.5 लाख टैक्स कहीं को है, क्योंकि वहां पर हमारी क़ियादत नहीं है। वही यहाँ पर हमारे भाइयों के घर है, मेरे घर है, सबका घर है। आप देख लीजिए 200 गज का हो, 400 गज का हो, हम 2 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर बनाते हैं। हम क्या 2.5 लाख 5 लाख 6 लाख 2.5 लाख 3 लाख टैक्स बन रहे क्या? दिल पे हाथ रख के बोलिए, कोई नहीं बन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारी जमात है, हमारी जमात का सपोर्ट है, हमको आके कोई नहीं रोक सकता। दूसरे रियासतों में अगर सब्बल लगाते हैं तो बगैर परमिशन के सब्बल नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई बंदे वाले की मजाल नहीं कि आके हमको रोके। क्या भाई किसी को रोकता है यहाँ पर? बताइए। मगर दूसरे रियासतों में जाके देखिए आप, सब्बल नहीं लगा सकते। सब्बल लगाए तो बल्दिया आके ठहर जाता
कि भाई परमिशन कहाँ है, परमिशन के लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता। मेरे भाई, हम बिहार का दौरा करें, बिहार में तो ये हालत है हमारी कि भाई एक लाइट दिन में 2 घंटे 3 घंटे आती है, और वो 2 घंटे 3 घंटे में फोन रिचार्ज कर लेना, इमरजेंसी लाइट रिचार्ज कर लेना, और दूसरे दिन फिर लाइट आती है। क्यों? वहां पर भी हमारी मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है, हमारे भाई बहुत ज्यादा है, दलिता बहुत ज्यादा है, मगर ये हुकूमत, ये जो है ना यहाँ की हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, दलित हो या मुस्लिम हो, उनके ऊपर जो है ना डेवलपमेंट के काम नहीं करती, उल्टा उनके ऊपर टैक्स थोपती है, उनके ऊपर जो है ना परमिशन थोपती है, उनके ऊपर जो है ना लाइट के बिना हजारों के डालती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी क़यादत नहीं है, वहां पर ना अकबरुद्दीन अवैसी है, ना असदुद्दीन अवैसी है असेंबली में आवाज उठाने के लिए, ना मिर्जा रहमत बेग है। यहाँ पर हमारे पास असदुद्दीन अवैसी है, अकबरुद्दीन अवैसी है। अगर किसी को जाके सताया जाता, बकौल हमारे अकबरुद्दीन अवैसी का, अकबरुद्दीन अवैसी का ये कहते हैं, जिस एरिया में मजलिस है वहां पर परमिशन की जरूरत नहीं है, हम G+4, 5, 6 जितना चाहे बना लो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बल्दिया वाला, कोई आके डिपार्टमेंट हमको रोकने वाला नहीं है। मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, हम यही स्मार्ट सिटी जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में मैं एक दावत में गया था, वो लोग ऐसे लाइट्स लगा रहे थे बाहर, जो यानी कि घर के पास इधर आजू बाजू जो लाइट लगाते, और जो चाइना का जो बारीक जो लाइट आते वो लगा रहे थे। तो उन्होंने पहले जाके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है ना डीडी बनना, कितना डीडी, खाली यहाँ से लेके वो कार तक लगाने के लिए 5,000-6,000 रुपए डीडी बन के आना, उसके बाद लाइट के डिपार्टमेंट से लाइनमैन आके उसको लाइट देता। अगर वो गलती से अगर डाल लिया तो उसको 50,000 से 1 लाख रुपए तक उसको जो है जुर्माना किया जाता। तो आप बताइए, हम इतनी लाइट यहाँ पर जलाते हैं और हम इतना पानी यहाँ पर खर्चा करते हैं, क्या हमारे पास क्या बिल आ रहा? हमारे दिल पे हाथ रख के सोच लो, क्या बिल हम पे कर रहे हैं भाई? किसे, यानी कि बोलने का मतलब मेरा एक ही वही है कि भाई यहाँ पर हमारी जमात की ताकत है, हम जमात के परचम तले हैं यहाँ पर, तो हमको ना लाइट का जो शादी के जो हम लाइट